हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द रॉकी एविएशन ब्लॉग। आज मैं लेके आया हूँ आपको एक ऐसे सफर में जो इंसानों के सबसे बड़े सपने से जुड़ा हुआ है, उड़ने का सपना। हाँ, उड़ने का सपना। आज हम जानेंगे कि एक उड़ने का सपना कैसे एक विचार बना और आज बना सुपरजेट। सो चलिए दोस्तों, हम समय का पंख लगाते हैं और चलते हैं हवाई जहाज के इतिहास की तरफ। दोस्तों, प्राचीन समय में इंसान परिंदों को देखकर उड़ने का सपना देखा और इन द ईयर 1400 में लियोनार्डो द विंची इन्होंने दुनिया का सबसे पहला मोटर से उड़ने वाला मशीन का डिजाइन बनाया। पर उस समय ना ही टेक्नोलॉजी था ना ही फंड था। कई लोगों ने बहुत सारी कोशिशें की। कई लोग अपने शरीर में पंख लगाकर पहाड़ से छलांग लगा दिया। कई असफल रहे, लेकिन उड़ने का कल्पना जिंदा रहा। ये वो दौर था कि उड़ान सिर्फ एक कल्पना रह गया, पर किसको मालूम था कि ये उड़ान का कल्पना एक दिन हकीकत में बदल जाएगा। तो इन ईयर 1903 में अमेरिका के दो भाई ऑरविल और विल्बर ब्रदर्स, राइट ब्रदर्स ने एक साइकिल वर्कशॉप शुरुआत की और साइकिल वर्कशॉप से शुरुआत करके इन्होंने दुनिया का सबसे पहला मोटर से उड़ने वाला हवाई जहाज उड़ा डाला। इन्होंने 17 दिसंबर 1903 में पहला उड़ान भरी और 12 सेकंड तक इन्होंने उड़ान भरा था। ये उड़ान किटी हॉक, नॉर्थ कैरोलिना में हुआ था। उस समय का ये सबसे लंबा उड़ान था, क्योंकि वो दौर आ गया था उड़ानों का। बहुत सारे फ्लाइट्स उस समय उड़ने लगी थी। इसके बाद आया वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2, जिसमें फ्लाइट का इस्तेमाल किया गया। फ्लाइट धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी, फ्लाइट का फास्ट बढ़ा और सेफ्टीनेस बढ़ गया। उस दौर में फ्लाइट सिर्फ कमर्शियल के लिए भी नहीं, वार के लिए भी यूज किया गया। उस समय में ये एरोप्लेन्स वार में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। दोस्तों, वार के बाद एक नया युग शुरू हुआ, वो है कमर्शियल एयरलाइन का। इन द ईयर ऑफ 1920 में बहुत सारे एयरलाइन तो शुरू हुए, पर वो बहुत महंगे थे, बहुत सीमित थे। पर वो फिर आया 1950, जब दुनिया का सबसे जेट एयरलाइन डी हेविलैंड कॉमेट ने कमर्शियल उड़ान भरी। धीरे धीरे एयर इंडिया, लुफ्तांजा, ब्रिटिश एयरवेज जैसे कंपनियां शुरू हुई और हवाई यात्रा आम जनता को पहुंचने लगी। दोस्तों, आज हम A380, बोइंग 777 जैसे बड़े बड़े एयरक्राफ्ट में आज हम उड़ान भरते हैं, जो 800 से ज्यादा और 15,000 किलोमीटर के दूर सिर्फ चंद मिनटों में तय किया जाता है। आज कॉकपिट ऑटोमेटिक हो चुके हैं और फ्लाइट सुरक्षित और बहुत तेज हो चुके हैं। एक आज उड़ान एक ग्लोबल, सिर्फ एविएशन ही नहीं, एक ग्लोबल नेटवर्क बन चुका है, जो एक देश से दूसरे देश को कनेक्ट करता है सेकंडों में। अब तो भविष्य में ये भी प्लान हो चुका है कि एयरक्राफ्ट अब इलेक्ट्रीफाई होगा और स्पेस में भी जाने का प्लान हो चुका है। दोस्तों, ये था हवाई जहाज का इतिहास। तो कैसा लगा? एक सपने से शुरू होकर और टेक्नोलॉजी के आसमान तक पहुंच गई ये कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में बताइए कि कौन सा हवाई जहाज आपको सबसे अच्छा लगता है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए विषय के साथ, एक नए उड़ान के साथ। तो तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए।